नमस्कार दोस्तों, कहानी में नए आए हो ना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। दरअसल दोस्तों मैं बोल रहा हूँ विवेक। हमने पास ही के छोटे से एक शहर के अंदर, ज़्यादा बड़ा शहर नहीं था, वहाँ पर हमने हमारा मकान यानी कि हमने नया घर लिया था। क्योंकि हमारा जो गांव था वहाँ पर खाने कमाने के साधन कम थे, तो हम इस तंगाई से हमने शहर के अंदर एक ठीक ठाक मकान ले लिया था, जिसके अंदर 3 कमरे और एक बरामदा था और एक छोटा सा रसोई था और ऊपर खुला छत था। तो दोस्तों वैसे मैं आपको बता दूं, पिताजी मेरे सरकारी कर्मचारी थे ऐसे तो, परंतु वो रिटायर हो चुके थे और आपको पता है इतने पैसे नहीं मिलते। छोटी सी जॉब थी, ज़्यादा नहीं थी, रिटायर हो चुके थे। अब करें तो क्या करें, क्योंकि गाँव के अंदर कुछ था नहीं। अभी मैं खुद पढ़ाई कर रहा था और मेरा बड़ा भाई है, वो काम करता है, वो पढ़ाई नहीं करता। पिताजी घर पर रहते हैं और माँ भी घर का काम संभालती है। सिर्फ भैया काम करते हैं इस समय। तो हमने घर ले लिया था, थोड़े बहुत पैसे थे हमारे पास, तो हमने घर ले लिया था। उसके बाद हम वहाँ पर रहने लगे। एक रात की बात है, मैंने जो देखा था उसने मेरी पूरी ज़िंदगी जोड़ दी थी। क्योंकि ऐसा हुआ, एक रात में खाना खाकर, हम सभी परिवार वालों ने खाना खाया था। खाना खाने के बाद हम आराम से अपने अपने रूमों में चले गए थे सोने के लिए। अब मैं अपने रूम में जब सोया हुआ था तो मेरे को ज़्यादा थोड़ी सी बेचैनी हुई। पता नहीं ये घर कौन से नक्षत्रों में था, मेरे को इस बात का कोई आइडिया नहीं था। तो मैं अपने रूम में सोया हुआ था, करीब 8:30 ही बज रहे थे और गर्मियों का दिन था। ऐसी बात थी तो जल्दी टाइम हो जाता है। तो मैंने अपने रूम में सोया हुआ था, मेरे को लगा यार अजीब सी बेचैनी हो रही है, क्या करूँ, थोड़ी देर बाद टहल के आता हूँ। तो मैं छत पे टहलने गया, परंतु गर्मी ज़्यादा थी तो मेरे को ऊपर तो कुछ ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा नहीं और मैं ऊपर तो वापस नीचे आ गया। बाहर बाइक खड़ी हुई थी भैया की। मैंने सोचा एक काम करता हूँ, थोड़ी देर पास के अंदर टहल कर आता हूँ। तो मैं भैया की बाइक लेकर, उनसे पूछ कर लेकर गया था और पास ही की एक नदी थी, वहाँ के पुल पे जाकर मैं बैठ गया। मैं आपसे बता दूं, मैं थोड़ा सा स्मोक करता हूं, तो मैंने सिगरेट निकाली और सिगरेट जलाते हुए थोड़ी देर वहाँ पर बैठा रहा। वहाँ पर नदी की इतनी ठंडी ठंडी हवा आ रही थी, जी कर रहा था कि यहीं पर सो जाऊं, परंतु ऐसा नहीं होता। करीब करीब 10 मिनट हो गए थे मेरे को बैठे हुए। तभी मेरी नज़र सामने करीब 15-20 मीटर दूर एक छोटा सा घर टाइप यानी झोपड़ी टाइप का था। उसके आगे थोड़ी सी आग जली हुई थी। अब मेरे को पता नहीं था कि वो क्या है, तो मैंने मन में यही आया, कहीं इस घर के अंदर आग लग गई इस अंगार से। वहाँ पर अंगारे हो रहे थे, बड़े बड़े अंगारे थे। तो मैंने सोचा अगर इस अंगारे से यहाँ पर आग लग गई तो जिसका भी घर है बेचारा वो क्या करेगा। तो मैं उस पुलिया से उतरकर उस घर की तरफ जाने लगा। जैसे मैं करीब 2-3 मीटर ही आगे पहुँचाऊँगा, मेरे को उस अंगार पर कोई नाचता हुआ दिखाई देता है। ये देखकर ही मेरे पाँव पीछे हटने लगे, परंतु मेरे को लगा कि शायद इस पर ना हो, साइड में हो। मेरी जानकार तो लगा लूँ ना कि हो क्या रहा है, बाद में कहीं घटना हो जाए। तो मैं धीरे धीरे उधर जाने लगा। अब वो जो अंगारे पर नाच रहा था, उसके और मेरे बीच में करीब 5 मीटर का फैसला था। इतने करीब जा चुका था मैं। जब वो नाच रहा था तो उसकी धुन में नाच रहा था, और जब उसका चेहरा मेरे सामने आया तो वो आदमी नहीं, एक महिला थी जिसने शादी का जोड़ा पहन रखा था, यानी कि शादी का वेश पहन रखा था, और वो अपने धुन में नाच रही थी। मेरी तो हिम्मत भी नहीं हुई कि मैं उससे क्या पूछूं। उसकी हालत देखकर वो उस अंगारों पर नाच रही थी बिना किसी प्रोटेक्शन के, यानी कि कोई पाँव में कुछ भी नहीं पहन रखा था उसने, और उन अंगारों पर नाच रही थी। उसकी शक्ल मेरे सामने आई, मेरे पैर वहीं जमे के जमे रह गए। उस महिला का आधा शरीर यानी कि आधा फेस और आधा शरीर जला हुआ था, और वो मुझे देखकर हल्की सी स्माइल करती है। मेरी वहीं की वहीं सांसें निकल गई। पर मेरे को यहाँ रहा तो मेरे को पता नहीं क्या हो जाता। धीरे धीरे लंगड़ाते लंगड़ाते मैं यहाँ से उस पुलिया के पास पहुँच गया। परंतु मेरे को एक बात अजीब लगी, उस महिला ने मेरी तरफ देखकर सिर्फ स्माइल की थी, उसने मेरा कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाया।
कैसे भी करके मैं अपने घर पहुंचा। घर पहुंचने के बाद मैंने घर वालों को बताया और वहां पर घर वालों ने जब आसपास जानकारी ली तो उनको पता लगा कि यहाँ पर एक महिला थी जो शादी करके आई थी उस घर के उस झोपड़ी के अंदर, और उस घर के आदमियों ने इसको दहेज के कारण जिंदा ही जला दिया। फिर ये अपना बदला लेने के लिए वापस आई और इसने उन सब घर वालों को जलाकर वहीं पर नाचना शुरू कर दिया। यानी कि जो तुम्हारे बच्चे ने वो राख अंगार देखे थे, वो अंगार इसके पति के सासू और ससुर के थे जिनके ऊपर ये नाच रही थी। इसने अपना बदला पूरा कर लिया। इसने इसलिए तुम्हारे बच्चे को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। और ये बात बताई थी मेरे पापा को एक तांत्रिक ने, क्योंकि मेरे पापा तांत्रिक को जानते थे। तांत्रिक को सब पता था कि कौन थी क्या थी। दोस्तों, कहानी केवल मनोरंजन के लिए थी। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। यार दोस्तों, ये व्यूज़ को क्या हो रहा है, 10, 12, 15, 1800 क्या व्यूज़ जा रहे हैं यार, कुछ करो यार प्लीज़। वीडियो को शेयर भी कर देना। बाय बाय दोस्तों।